2 3। देखिए डॉक्टर लक्ष्मण सर हैं और अभी आपको जो है किस तरह से है ना इंजेक्शन वेन में देना है, कैसे वेन को पकड़ना है ना, आज सिखाएंगे नीडल को कैसे पकड़ना है, क्या सावधानी बरतना है, वो अभी आपको बता रहे हैं। वो इंजेक्शन हम पर दे रहे हैं और आप ध्यान से देखिए और सीखिए। सबसे पहले इंजेक्शन देने से पहले इंजेक्शन देने वाला को ये सोचना चाहिए कि डॉक्टर द्वारा निर्देशित पर्ची को अध्ययन करना। डॉक्टर द्वारा दी हुई पर्ची पर निर्देश दिया रहता है कि इंजेक्शन को आईवी देना है या आईएम देना है। यदि आईएम माने इंटरमास्कुलर और आईवी जो देना है इंटरवेनस, तो आईवी देने इंटरवेनस देने के मतलब है कि उसमें ज़्यादा अधिक से अधिक सावधानी बरतनी चाहिए और मरीज का बीपी का, पल्स का ये अवलोकन कर लेना चाहिए, मैंने देख लेना चाहिए कि उसका क्या कंडीशन है। इसके बाद इंजेक्शन को भली भांति देने से पहले आपको स्पीड से अपने आप को साफ कर लेना चाहिए। हो सके तो ग्लव्स को पहन लेना चाहिए। ग्लव्स है तो वॉश करने के बाद, हैंड वॉश करने के बाद ग्लव्स को लेफ्ट और राइट, इसमें दो तरह के होते हैं, लेफ्ट और राइट, अंगूठे को इस तरह से ग्लव्स को पहनाया जाता है। ग्लव्स को अच्छी भली बातें साफ होना चाहिए, ग्लव्स धोना चाहिए, पाउडर लगा हुआ होना चाहिए और इस तरह से कोशिश ऑर्नामेंट निकाल कर इसको रख देना बताना है ना, ऐसा तो नहीं ना कि करने के बाद टूर्निकेट द्वारा, अगर यदि इंजेक्शन को आईवी देना है तो टूर्निकेट द्वारा पेशेंट को बाहर में चढ़ाकर ऊपर में इस तरह से आईवी का प्रक्रिया हुआ 30 से 45 डिग्री के टेम्परेचर पर, 30 से 45 डिग्री के नीडल का नोक को हमेशा रखना चाहिए। नहीं पहचान आता है क्या आर्टिक पोर्शन से एम्पूल को अच्छी तरह से तोड़ने के बाद दोनों को बारी बारी से लोड कर लेना चाहिए। 3 ml का सिरिंज है, इसमें CB1 CB2 इसमें से CB1 और CB2 दोनों लोड हो गया, दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर देना चाहिए। मिक्स करने के बाद इसमें से पूरी तरह से एयर को निकाल देना चाहिए। एयर निकालने के बाद स्प्लिट लगा हुआ स्वाद के द्वारा को अच्छी तरह से
जब इसमें ब्लड आ जाए, सिरिंज में ब्लड आ जाए, समझना चाहिए कि भेन में चला गया है। अब धीरे धीरे इस प्रक्रिया को पुश करना चाहिए। इस प्रक्रिया में मरीज पर ध्यान देना चाहिए कि मरीज को कोई प्रतिक्रिया तो नहीं हो रहा है। क्रिया के दौरान प्रतिक्रिया पर भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। मरीज के चेहरे पर या बार बार पूछते रहना चाहिए कि क्या कोई परेशानी है या नहीं है। गति धीमी होनी चाहिए। इस तरह से धीमी गति से इंजेक्शन को पुश करें। पुश करने के बाद जब इंजेक्शन का मात्रा सिरिंज से समाप्त हो जाती है, तब स्पिरिट लगा हुआ स्वाब को धीरे से नीडल की जगह पर रखें। अब पेशेंट को इस तरह से हाथ को धीरे से मोड़वा दें और 2 से 5 मिनट कम से कम उसी तरह स्थगित देखते रहना चाहिए। पेशेंट का चेहरा का अवलोकन करें, देखें कोई परेशानी या कोई दिक्कत है या नहीं। अगर किसी तरह से कोई परेशानी या दिक्कत होता है तो अपने से सीनियर को या डॉक्टर को बोलें।